मैंने कहा हमारी गुड्डी चली गई। पता नहीं हमारी हमारी जिंदगी को उसे क्या दुश्मनी चली गई। ना हमें बाहर चलना होगा, पुलिस आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ सवाल पूछना चाहता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन और गवाहियों से यह बात साबित होती है, किसी ने मिस गुड्डी को सीढ़ियों के ऊपर तकरीबन वहां से नीचे फेंका। इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह एक्सीडेंट का मामला नहीं है। गिरने के हालात, जगह और मौके को देखते हुए ये सीधा सीधा मर्डर केस। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कत्ल के मौके पर ऐसी कोई बात सुनी हो या देखा हो जो नॉर्मल से अलग हो, जो मन में शक पैदा करने वाली हो। कैप्टन रविश, क्या आप मुझे कोई ऐसा सुराग या किसी का नाम दे सकते हैं जिस पर इस हादसे का शक किया जा सके? कोई भी छोटे से छोटा सुराग या सबूत इस वक्त हमें कातिल को पकड़वाने में बहुत ही जरूरी होगा। जब मैं हेडक्वार्टर से घर आया तो गुड्डी ऑलरेडी यहाँ गिरी हुई थी। घर के सभी लोग यहाँ मौजूद थे। मुझे लगता नहीं कि जब गुड्डी के साथ ये हादसा हुआ होगा तो किसी को भी इस बारे में कुछ पता होगा। काफी रात हो चुकी थी, सब अपने कमरों में थे। लेकिन कैप्टन रवि, गुड्डी का कत्ल भी हुआ है और वो भी इसी घर में हुआ है। जब कोई बाहर वाला नहीं था तो इसका मतलब है घर के ही किसी आदमी ने गुड्डी की जान ली। आप गुड्डी की माँ और दादी है ना, और इनके फादर। एनीवेज, अगर हादसे के वक्त अजमेर से आई गुड्डी की फैमिली और आपकी फैमिली के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, इसका मतलब है घर के ही किसी सदस्य ने गुड्डी की जान ली है। कैप्टन रविश, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मर्डर के केस के मामले में कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं होता, और हो सकता है किसी ने कुछ देखा या सुना भी हो। क्या आप में से किसी ने कुछ देखा है? हाँ, मैंने देखा। मैंने देखा। क्या देखा तुमने, बताओ। वो ना ऐसे गुड्डी को वहां से नीचे फेंका और वो गिरी, धड़ाम, सब टूट गया। कौन है तुमने
किसे देखा वहां? मैंने उसको ऐसे देखा। हाँ, पर किसे देखा? उसे। बताओ किसको देखा आपने? मैं बताऊं? मैंने देखा वो काली बिल्ली थी। आप इसकी बातों पर ध्यान न दें। ठीक है कैप्टन रवीश, अगर किसी को भी कुछ भी याद आए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। जरूर। और हमारी तफ्तीश जारी रहेगी। ठीक, मैं चलता हूँ। विविधा, वो काली बिल्ली थी, काली बिल्ली थी वो। को ढूंढो। हम ढूंढेंगे काली बिल्ली को। मैं ढूंढूं उसको? उमा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुड्डी का ख्याल नहीं रख पाई। एक माँ ही अपने बच्चे को खोने का दुख समझ सकती है। मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है, जो होना था वो हो गया। कभी सोचा भी नहीं था ये जिंदगी गुड्डी के बिना जीनी पड़ेगी, लेकिन ये आदत भी डालनी होगी। जब जिंदगी कोई चारा ही ना दे तो आदत डालनी पड़ेगी माँ, और हम आदत डालेंगे। गुड्डी के क्रियाकर्म के बाद उसकी पूजा की तैयारी करनी। गिर गई। हो रही है, हो रही है।
हालात, जगह और मौके को देखते हुए ये सीधा सीधा मर्डर केस है, और वो भी इसी घर में हुआ है। जब कोई बाहर वाला नहीं था तो इसका मतलब है घर के ही किसी आदमी ने गुड्डी की जान ली। नोट मिलने के बाद मैं बाहर निकली। उसके बाद मेरे सामने गुड्डी गिरी। लेकिन ये हो कौन सकता है? कोई सबूत, ना सुराग। ये है कौन? मैंने देखा वो काली बिल्ली थी, काली बिल्ली थी वो गुड्डू। अथर्व और वो उसकी काली बिल्ली। न जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। काश कोई पक्का सबूत मिल जाता जिससे कातिल की तरफ इशारा हो जाता। मैंने देखा वो काली बिल्ली थी। काली बिल्ली मैंने कभी घर में नहीं देखी। इस घर में क्या, इस घर के आसपास भी नहीं देखी। अब ये अचानक कैसे आ गई? और अतर भी किसी काली बिल्ली के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब जब गुड्डी गिरी तब अतर ने वाकई कुछ देखा है। अधर उठो। कौन है? अधर मैं हूँ विविधा। विविधा, आप क्यों जगा रही है ऐसे? बड़ी मुश्किल से सोया है। जितना आप रोई है उससे कहीं ज्यादा रोया है अधर। जानती हूँ चाची, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें मैं नहीं जानती उसका सुराग शायद
अथर्व के पास हूँ और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दर्द की दवा बने हैं। आप जानती हैं ना। कितना रोएगी तू? अच्छा सुन, अब मुझे एक बात बहुत ध्यान से बताओ। कल रात तुमने इस दूरबीन से क्या देखा? काली बिल्ली? और कौन था वहां? किसी को देखा? आप इसकी बातों को हाँ देखा। कौन था वहां पे अथर्व? काली बिल्ली के साथ कौन था? मैंने वहां पे देखा, एक काली बिल्ली थी। हाँ, काली बिल्ली के साथ किसे देखा वो बताओ। काली बिल्ली के साथ वहां पे वो था। वो कौन? कौन? वो था वहां पे, उसने गुड्डी को ऐसे डुशुम धड़ाम गिराया नीचे। कौन था अथर्व? मुझे बताओ ना। वो था काली बिल्ली के साथ। वो मतलब मुझे एक बताओ, वो आदमी था या एक औरत थी? कौन था? हाँ, वो वहां पे वो आदमी था, औरत थी, और था आदमी। मेरे को कैसे पता आदमी था कि औरत थी? इसका मतलब वहां कोई था जरूर। हाँ, वहां पे था आदमी था कि औरत थी। लेकिन इस घर में किसी के पास काली बिल्ली नहीं है। कौन हो सकता है वो? आपने कल से कुछ खाया नहीं, प्लीज खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगी, भूखे पेट रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी आपको। और इस वक्त आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनना है, खुद अपने लिए और पूरे परिवार के लिए भी। प्लीज विविधा, थोड़ा खा लो, ताकत आएगी। पापा, पानी। ए सुमन, उसको ऐसे से कर दे, उसको ठीक हो जाएगा। नो नो, आई एम ओके। दादाजी, ये सांस की तकलीफ कैसे शुरू हुई आपको? नहीं रवीश, ये तो खांसी उनको ठंड की वजह से हो रही होगी, मौसम बदल रहा है ना। आर यू श्योर मां? क्योंकि अगर आपको याद हो तो डॉक्टर ने कहा था इस तरह की सूखी खांसी एनिमल बर्ड से होती है, जानवर के बालों से। हमारे घर में तो कोई जानवर नहीं है।
अदिति, क्या हुआ? माँ वो टेस्ट को लेकर ग्रुप डिस्कशंस है तो एक अर्जेंट कॉल है। आप लोग प्लीज ब्रेकफास्ट कीजिए ना, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। सुनो, दूसरे फोन का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, बट पहला फोन कहाँ है, कहाँ पड़ा होगा, मुझे अब तक नहीं मिल रहा है। अच्छा ओके, जस्ट थिंक, अगर वो पिक्चर्स किसी के हाथ में लग चुकी है, कोई हमें ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करना चाहता है, तो तुम्हारे हिसाब से वो इंसान कौन है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने पूरा घर छान मारा और उसके बाद घर पर क्या हुआ तुम्हें तो पता ही है ना। सुनो, एक और बात है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है। क्या क्या मतलब, कौन सी बात? मैं तुम्हें मिलकर बताना चाहती हूँ। अदिति, मुझे अभी इसी वक्त बताओ। अविनाश, तुम समझते नहीं हो क्या? मैंने कहा ना मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी यार। क्या बात है? तुम तो मुझे डरा रही हो यार, ऐसा क्या है? उस रात जब मैं अपना फोन ढूंढ रही थी तब मैं गुड्डी से मिली थी। वो मुझे अजीब शक की नजरों से देख रही थी और हमारा झगड़ा हो गया। और फिर उसने सुनो, कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके? हेलो अदिति, अदिति। मैंने देखा वो काली बिल्ली थी। आप कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को मार दिया और मेरी बहन का कातिल इसी घर में, इसी परिवार का एक हिस्सा है। परेशान नहीं होना चाहिए। विधा, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ है। ये सब एक थ्योरी है। ये हादसा एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप आपके परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना? अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं या मुझे? मुझे लगा था कि इतना कुछ देखने के बाद कुछ और ना सही, लेकिन कम से कम मुझे समझने जरूर लगी होंगी। ना तो मैंने आज तक कभी किसी गलत करने वाले की तरफदारी की और ना ही उसे बचाने की कोशिश, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो कोई भी अगर आपके परिवार का आपका अपना हुआ तो क्या करेंगे आप? यकीन तो नहीं होता कि इस परिवार का कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है, लेकिन अगर आप जो कह रही हैं वो सच है तो आप मेरा भरोसा कर सकती हैं। उस इंसान को जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आपकी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो भी है वो जब तक मिल नहीं जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
अतार, ऐसे कोई डराता है क्या? हाँ ऐसे तो डराते हैं। और तुम अकेले बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तुमको कहा है ना अकेले बाहर मत जाया करो, फिर क्यों आए तुम? वो मेरे को बाहर घूमने अंदर अच्छा नहीं लगता है, क्यों बाहर चलते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, तुम घर जाओ। नहीं जा सकते हैं बाहर, चलो ना बाहर चलते हैं प्लीज, बाहर घूमेंगे। नहीं अतार, मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकती मेरे साथ। मुझे अकेला छोड़ दो। चलो ना बाहर चलते। अतार, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? सुजाता चाची को मैंने बताया तक नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा ना। तो उसको फोन कर देना, सिर्फ उसको बता दे फोन करके। ठीक है चलो। तो खिलौने की दुकान, खिलौना ले ले। अभी नहीं, बाद में। अभी 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 ले। नहीं सुनो, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक हम बाहर हैं तुम अपनी मुंह से एक शब्द नहीं निकालोगे। ये ओके? ओके। चलो। सुनो, अब तुम बिल्कुल चुपचाप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चुपचाप क्यों? हम खेल रहे हैं क्या? किसके साथ? कातिल के साथ। कातिल क्या होता है? जब मिलेगा तो जरूर बताऊंगी। ओके। अब चलो। चलो। मैं क्या करती? मैं डरी हुई थी कि हमारे राज सबके सामने आ जाएंगे। मैं भैया को कैसे फेस करती? और फिर मैंने देखा कि मेरा फोन उसके हाथ में था, और जो हुआ वो मैं करना नहीं चाहती थी, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अदिति, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? इसकी वजह से हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर हम दोनों के बीच में हाथापाई ना हुई होती तो सारा मामला वहीं से बिगड़ गया। मैं गुस्से में थी। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक उसको किसने दिया? और ऐसे कैसे जाने देती मैं उसे? हाथापाई में मेरे हाथ से फोन फिसलकर कहाँ गिर गया, मुझे कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर जगह ढूंढ लिया मैंने। कैसे भी करके तुम्हें ढूंढना होगा अदिति। ना जमीन में घुस सकता है, ना हवा में घुस सकता है, होगा कहीं ना कहीं। नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर फोन अब तक किसी के हाथ में नहीं आया है तो वो डेफिनेटली हॉल में होगा, और अगर हॉल में है तो कोई ना कोई हॉल में हर वक्त होता है। मैं ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं? अगर माँ ने या भैया ने या किसी ने भी पकड़ लिया और हम अदिति रिलैक्स, मेरी सांस लो, रिलैक्स करो, फोकस करो। मैं जानता हूं हमसे गलती हुई, लेकिन जो भी है इसमें और हमेशा हम साथ रहेंगे। ओके?
तुम्हें किसी भी कीमत पर वो फोन ढूंढना ही होगा दीदी। Alright? कातिल मिल गया क्या? जाता सारे फूल सो गए, हम भी सो जाते हैं। बेटा यहाँ नहीं, पहले खाना तो खा ले। मैं खिलाऊं? नहीं, खाना नहीं खाना है। क्यों? मेरे को भी पीना है। ए अंकल, मेरे को भी पिला दो। अथार, अथार। अविनाश, थैंक यू वेरी मच। हम सब के लिए इतना एफर्ट लिया तुमने। माय प्लेजर मैम। इसे एफर्ट लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जो हादसा आप लोगों ने सहा है उसके बाद इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं आया विद योर परमिशन सर। गुड, थैंक यू। वेल, फौज में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाया जाता है, अच्छे वक्त में और थोड़े बुरे वक्त में थोड़ा ज़्यादा। कभी कभी ऐसे हादसा हमारे सामने आ जाता है कि हम अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन तब ये साथ होने का जज्बा जो हमारे साथ रहता है वो हमें अंदरूनी ताकत देता है। लाइट भी नहीं जल रही है, कैसे ढूंढूं फोन? अगर लाइट जलाऊंगी तो सबको शक हो जाएगा। ओ गॉड अदिति, तुम्हें किसी भी कीमत पर वो फोन ढूंढना ही होगा दीदी। तुम्हें अपने फैमिली की बाहों की टेंशन है ना, तुम्हें फैमिली के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज करता, एक डाइवर्जन। जब वो डिनर टेबल पे होंगे तब तक तुम्हें फोन ढूंढने का मौका मिल जाएगा। सही चीज ढूंढ रही हो लेकिन गलत जगह। तुम्हारा फोन मेरे हाथ में है। तुमको जो करना था तुमने कर दिया।
अब तुम पूरे परिवार के सामने बताओगी कि तुमने मेरी बहन का कत्ल क्यों किया है। हो क्या रहा है यहाँ पर? तुमने हमें बाहर 10 मिनट में अंदर आने के लिए क्यों कहा? क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैंने आप लोगों को यहाँ अदिति की सच्चाई बताने के लिए बुलाया। ये विविधा इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी सच्चाई? और अदिति से क्या मतलब? अब मतलब तुम समझाओगी या मैं समझाऊं? मैंने अदिति को खुद बोलते हुए सुना है कि जिस रात गुड्डी का कत्ल हुआ उस रात इन दोनों के बीच में फोन को लेकर हाथापाई हुई। और उसके बाद जो हुआ वो अदिति के हिसाब से जानबूझकर नहीं हुआ। उसने मेरी बहन की जान ली, मगर जानबूझकर नहीं। ये तुम क्या कह रही हो विविधा? इट्स इम्पॉसिबल। अदिति ऐसा क्यों करेगी? और अदिति की गुड्डी से क्या दुश्मनी? विविधा, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत स्ट्रेस में हैं और इन हालातों में हर किसी पर शक करना, हर किसी को अपना दुश्मन समझना, ये बहुत नेचुरल है। लेकिन जहां तक बात अदिति की है, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। फोन तो छोड़िए, वो किसी भी चीज के लिए ऐसा करने के बारे में सोच तक नहीं सकती। फोन के लिए नहीं, जो फोन में है उसके लिए तो हो सकता है। कितनी अच्छी फोटो है। भैया ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? क्या ये फोन तुम्हारा नहीं है? और ये जो तस्वीरें हैं ये तुम्हारी नहीं है? या हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं तुम्हारी और अविनाश की फोटो? क्या है? रवीश, बस एक मिनट मेरी बात सुनो, काम लो। रवीश बेटा, बहुत बड़ी गलतफहमी थी मुझे कि तू मेरा दोस्त। एक इज्जतदार दुश्मन भी ऐसी हरकत नहीं करता। मैं मारूं? क्या पता मैं मारूं उसको? मैं मारूं? मैं मारूं? वाह,
इस वक्त भी आपको गुस्सा इस बात का है कि अदिति और मिस्टर अविनाश मेहरा के अफेयर के बारे में किसी ने आपको बताया नहीं? शायद आप लोगों को दिखाई साफ देता है लेकिन सुनाई नहीं देता। मेरा ये कहना है इन दोनों ने मिलकर मेरी बहन की जान ली। आपकी बहन ने अपनी बहन की जान ले ली रवीश। क्या ये बात इन दोनों के रोमांस से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं है? विविधा, अदिति ने ऐसा कुछ नहीं किया है। रियली? शायद आप भूल रहे हैं, आपने कहा था कि कातिल चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे कानून के हाथों देने की जिम्मेदारी आपकी। अब बात बहन पे आ गई तो तरफदारी याद आ रही है। जिम्मेदारी भूल गए आप? क्योंकि मुझे इस बात पर भरोसा है कि अदिति ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया अदिति। अब ये सब तुम्हारे मुंह से जानना चाहते हैं कि जिस रात गुड्डी का कत्ल हुआ उस रात तुम्हारे और गुड्डी के बीच में हाथापाई हुई थी या नहीं हुई थी? सारा झगड़ा इस फोन को लेकर नहीं था क्या? इस फोन में जो भी तस्वीरें हैं वो तुम अपनी फैमिली से नहीं छुपा रही थी? अदिति, अब सब सच बोलना, झूठ बोलने की गुंजाइश भी मत करना। तुमने ये सब किया है ना अदिति? अब चुप मत रहो प्लीज। अदिति बोलो। हाँ हाँ। हुई थी मेरी हाथापाई गुड्डी से। टीना जबकि हाथापाई जरूर हुई लेकिन मैंने सच में गुड्डी को नहीं मारा। मारा है तुमने अदिति, मेरी बहन को मारा है तुमने। पहले तुम्हारी और गुड्डी की हाथापाई हुई, फिर जब गुड्डी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तब तुमने उसे ऊपर से धकेल दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की जान गई। अदिति झूठ मत बोलो तुम। अदिति मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बता, तूने कुछ नहीं किया ना? नहीं माँ, मैंने सच में गुड्डी को नहीं मारा। मैंने गुड्डी का खून नहीं किया है माँ, आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको सच बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। अदिति, अक्सर फोन की कीमत उसके खो जाने के बाद ही पता लगती है। ओह, मेरा फोन। थैंक्स यार,
दो। थैंक्स बोलने की इतनी जल्दी मत कर। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा ही फोन है और इसमें क्या है मैं ये भी जानती हूँ। तुम्हारे क्यूट से सेल्फीज किसी खास बॉयफ्रेंड के साथ, अरे इसे घर वालों के साथ छुपाने की क्या जरूरत है? बता दो सबको। जब प्यार किया तो डरना क्या, राइट? और वैसे भी इस घर में एक से ज्यादा कहानियां पनप रही हैं, तो अब मैं सब एक्सपोज करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता उसे अचानक से क्या हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगी और सीढ़ियों पर जाने लगी। थोड़ी जल्दी थी उसे, मुझे लगा ऊपर कोई उसका वेट कर रहा है। मैं वहां गई थी उसके पीछे पीछे रिक्वेस्ट करने की मेरा फोन वापस दे दे। गुड्डी गुड्डी प्लीज मेरा फोन दे दो, तुम समझो। गुड्डी गुड्डी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरा फोन दे। और जब तक मैं उठी गुड्डी वहां से जा चुकी थी। बताए रो क्यों रही है? मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना फोन पहले ढूंढूं और मैं इधर उधर अपना फोन ढूंढने के लिए वापस आई थी, बट मुझे अपना फोन नहीं मिला। यही सच है, ना मैंने कुछ छुपाया है ना मैंने कोई झूठ बोला है भाभी। अच्छा, अगर तुम अपना फोन हॉल में ढूंढ रही थी तो जब गुड्डी ऊपर से गिरी तब तुम मुझे हॉल में क्यों नहीं दिखी? थी नहीं तुम वहां? अदिति, ये स्टोरी इसलिए मैच नहीं कर रही है क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। अभी भी तुम्हारे और गुड्डी के बीच में हाथापाई हुई, तुम्हें गुस्सा आया और तुमने गुड्डी को ढकेल दिया। यही सच है ना अदिति? अदिति बोलो अदिति। नहीं नहीं भाभी, मैंने सच में गुड्डी का मर्डर नहीं किया। आप लोग प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मेरा यकीन मानिए, मैंने गुड्डी को नहीं मारा। जब गुड्डी नीचे गिरी तुम हॉल में क्यों नहीं थी? मैंने आपसे कहा ना भैया, मैं बहुत स्ट्रेस थी अपने फोन को लेकर और मैं अपना फोन ही ढूंढने में लगी हुई थी और मुझे चोट भी लगी हुई थी और मैं अपने कमरे में गई। इस गुड्डी की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इडियट। और फिर मैंने आवाज सुनी, मैं दौड़कर नीचे आई और मैंने देखा कि गुड्डी ऑलरेडी टूटे हुए कांच के ऊपर गिरी हुई थी। गुड्डी! मैंने सच में नहीं मारा है गुड्डी को, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन जब इंस्पेक्टर सब लोगों से पूछ रहे थे कि गुड्डी के मौत के दिन आप उससे मिले या कुछ बात की, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं डरी हुई थी बुआ जी। उस वक्त किसी से भी कुछ बात कहने का मतलब था कि गुड्डी के मर्डर का शक मेरे ऊपर आ जाता। हर किसी को लगता कि मैंने गुड्डी को मारा है। मैं इसीलिए चुप हो गई थी। लेकिन मैंने गुड्डी को नहीं मारा। आई स्वेयर, मां की कसम, मैंने गुड्डी को नहीं मारा। इस बार गुड्डी ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, मुझे चोट भी लगी है। भैया आप तो मेरा यकीन कीजिए, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं गुड्डी को नहीं मारा भैया। सारे मामले में अदिति की कोई गलती नहीं। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूं। सब कुछ छुपाया आप लोगों से। मुझे पहले ही सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका था। मैं और अदिति आने वाले थे आप लोगों को बताने, और बता भी देते तो, लेकिन सॉरी सर, सॉरी रवीश, आई नो आई हैव लेट यू डाउन। धोखा लग रहा होगा तुम्हें सब कुछ। मैं कसम लेके कह सकता हूं कि अदिति को सिर्फ खोए हुए फोन में हमारी तस्वीरों की फिक्र थी।
और मैंने उसे वादा किया था कि जब भी सच सामने आएगा तो मैं उसके साथ खड़े होऊंगा और भुगत लूंगा जो भी कुछ होगा। और अदिति के पास कोई पैनिक होने की वजह नहीं थी कि वो गुड्डी की जान ले ले। I'm sorry। हम इस मामले को लेकर बाद में बात करेंगे। अदिति और मेरी परवरिश एक ही संस्कारों के साथ हुई है। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मानता हूं कि अपना प्यार छुपाकर इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये किसी की जान नहीं ले सकती। और विविधा, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम में से कोई भी कभी किसी के जुर्म पर पर्दा नहीं डालेगा, चाहे वो हमारे परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। जिसने जुर्म किया है सजा उसे जरूर मिलेगी। बस अपने कमरे में जा, आराम कर, बाद में बात करते हैं। मुझे आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहिए था भाभी। सॉरी। अदिति, मैं जानती हूँ तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बहन की मौत नहीं हुई है, उसका कत्ल हुआ है, और उस कातिल को मुझे कुछ भी करके ढूंढना है। तुम प्लीज मेरी एक हेल्प करोगी? मैं बस अभी आई, तुम जाना मत, यही रुकना। ये ब्लैक फर इस पर कैसे आया, ये तुम बता सकती हो? मैं नहीं जानती ये क्या फर और इस पे कैसे आया। लेकिन ये स्कार्फ तो तुम्हारा है ना? नहीं भाभी, ये स्कार्फ तो भूमि भाभी का है। मैंने उनसे बोरो किया था, मेरे पास काम नहीं। वाह, कमाल हो गया। आपको तो मरना ही पड़ेगा। जब मैंने अदिति के फोन में वो फोटोज देखी और उसे ये कहते हुए सुना कि उसका फोन गुम हो चुका है, तब तो मुझे 100% यकीन था कि वो फोन ना आप ही ने लिया होगा। पर मैं तो इस बात से हैरान थी कि वो फोन तो गुड्डी ने लिया था। वैसे गुड्डी ना कमाल की चीज निकली, है ना? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो फोन गुड्डी के पास कैसे आया। सुमन का सारा अभिमान, सारी अक्कड़ सब मिट्टी होने वाली है। उसका चेहरा देखती हूँ, गुरूर से चमकता है या शर्म से झुकता है। तो ये भी नहीं कह पाएगी कि ये फोटोग्राफ झूठी है, क्योंकि उसकी प्यारी बेटी के फोन पर बड़े प्यार से संभाल कर रखी हुई है। पर वो फोन उससे भी ज्यादा प्यार से संभाल कर मैंने रखा। अरे फोन कहाँ गया? वैसे गुड्डी ना शक्ल से अनाड़ी पर खेल से खिलाड़ी निकली। सरप्राइज पैकेज निकली है वो, है ना? शायद तुम ठीक कह रही हो।
एक मिनट। शायद नहीं मॉम, इस बार मैं बिल्कुल सही कह रही। ना कोई किसी के दिमाग में घुस सकता है और ना कोई किसी की सोच पढ़ सकता है। कुछ राज ना राज ही रह जाते हैं, जब राज ढूंढने वाले से राज दबाने वाला ज्यादा शातिर हो। भूमि गुड्डी को क्यों मार सकते हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? कुछ तो है, लेकिन क्या है वो समझ नहीं आ रहा। विदा, मैं तेरे को कुछ दिखाना है वहाँ पे। अतर बाद में चलेंगे वहां, पहले वहां चलते हैं। हाँ कहाँ पे? वहाँ पे तो कुछ नहीं है, वहाँ पे चलेंगे। कहाँ चली गई ये बिल्ली? कहीं भूमि तो नहीं ले गई? वहाँ पे नहीं है, आजा वहाँ पे। तो मेरा बेस्ट बड़ी है बिग डैडी। अच्छा, रियली? I'm sorry रविश, मैं नहीं चाहता था हमारी दोस्ती पे ऐसे कोई आ जाए। तुम सोचो मैंने किसी तरह से तुम्हें धोखा दिया। धोखा? इज इट? कैप्टन अविनाश मेहरा, अगर तुम एक बात भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। फौज में हमारे बड़ी सिस्टम का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। तुम मेरे बड़ी थे। यू ब्रोक माई ट्रस्ट। हाउ कुड यू? प्लीज यार रविश, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है और मैंने अदिति के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। हम एक दूसरे को जाने लगे थे और मैं नहीं जानता था ये सब कुछ इतना सीरियस हो जाए। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अदिति तुमसे प्यार करती है और तुम अदिति से, लेकिन ये बात जिस तरह सबके सामने बाहर आई है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। भरोसा पाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना उतना ही आसान। आसान काम तुम कर चुके हो, अब आगे जो भी है बहुत मुश्किल है। रविश, मैं तेरे को अपनी पेंटिंग्स दिखाऊं? ये देख, ये सब पेंटिंग मैंने बनाई है। अच्छी है ना? बहुत स्मार्ट हो। हाँ, स्मार्ट तो तुम हो और बहुत टैलेंटेड, बहुत पहले से ही हो। ओके। बहुत अच्छा बना है। ये क्या बनाया तुमने? कौन है ये? ये वो है भूमि चाकू के साथ। मैंने ऐसे दूरबीन से देखा। ये भूमि क्या देख रही है? ये भी देखा होगा ना अथर्व ने। ये भूमि, हाँ मेरे को पता है, ये भूमि देख रही थी गुड्डी को। मैं बताऊं कैसे? ये देखो, ये भूमि है और यहाँ पे ये विपुल, वो गंदा वाला विपुल यहाँ से उसको गुड्डी को देख रहा था और ये से कमरे के अंदर गया इसके पास और ये चाकू लेके वहां पे खड़ी थी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता। तो क्या विपुल भैया गुड्डी को पूरी नजर से देखते थे और भूमि को इस बात का पता लग गया होगा
तो क्या उसने गुस्से में गुड्डी को मारने का इरादा कर लिया? क्या ये भूमि की वजह से हो सकता है? लेकिन पता कैसे करूं? और देखो मैं एक और चीज दिखाऊं? दिखा दो तेरे को मैं। देख ऐसे आप ना एक हाथ से दूसरा हाथ बना देते हो। ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेना, भाभी के साथ शॉपिंग जाना। जी तो जाता दी और अक्षर अस्पताल गए, जब वो दोनों फ्री हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा लेने के लिए। एक मिनट, अभी कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। सबको यहीं घर में रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा मतलब किसके लिए? मुझे इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले पर किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं। और पुलिस वो उंगलियों के निशान फैमिली के हर एक मेंबर के फिंगरप्रिंट से मैच करके चेक करना चाहती है। ताकि कोई भी शक के दायरे से बाहर ना रहे। भूमि, कहाँ जा रही हो तुम? तुम यहीं रुको। हाँ, मैं तो बस टेबल क्लियर कर रही थी। टेबल और किचन तक तो ठीक है, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं जा सकता। हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? शॉपिंग भी मैं इन्हीं लोगों के साथ जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर, आप शुरू कर सकते हैं, सब लोग आ गए। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि गुड्डी का गला दबाने की कोशिश की गई है। कातिल ने उसका गला दबाया और उसके बाद उसे धक्का देकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। और हाँ, हमें कातिल के राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो प्लीज आप लोग एक एक करके आगे आइए और अपने फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर स्कैन करवाइए। No match. Thank you. No match. Please.
आओ भूमि, तुम्हारी टेस्ट बची है, कर लो। मैम प्लीज। प्लीज हाथ रखिए अपना। आपका हाथ तो जला हुआ है। भूमि, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? ये हाथ कैसे जल गया तुम्हारा? मैं बर्फ लेकर आता हूँ। वो किचन के सिंक में मैं प्लेट्स रख रही थी और वहाँ गर्म पानी का पतीला था, मुझे पता नहीं था, मैंने वो उठा लिया तो मेरा हाथ जल गया। बिल्कुल पारव, जल्दी लाओ। दिखाओ हाथ दिखाओ, ये रखो। भूमि अपने फिंगरप्रिंट्स छुपाने के लिए इस हद तक जा सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। कितना कन्वीनियंट है ना भूमि, टेस्ट के ठीक पहले तुमने अपना हाथ जला लिया। विविधा, जलाली मतलब जल गई, ये एक एक्सीडेंट था। और एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है विविधा। एक्सीडेंट बेवक्त होते हैं, टाइमिंग पर नहीं, इसीलिए उसे एक्सीडेंट कहते हैं। तो अब तुम ये कह रही हो कि गुड्डी को मैंने मारा है, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि भाभी की उंगलियों के निशान नहीं। नॉर्मली गला घोटे जाने की सिचुएशन में गले पर मार्क्स पड़ते हैं, लिगेचर मार्क्स। यहां पर हमारे पास फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, जिसमें हम साफ उंगलियों का साइज देख सकते हैं। काफी लंबी उंगली, अगर प्रिंट्स नहीं मिलते हैं भाभी के हाथ का तो कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज देयर इज नो मैच। भाभी की उंगलियां छोटी हैं और कातिल की उंगलियां बड़ी। Am I right? You are absolutely right. Thank you. Excuse me. भूमि भाभी कातिल नहीं है। विविधा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारा केस आप अपने आप ही अपनी शर्तों पर इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं? तो क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, आंखों पे पट्टी, कान में रुई और जबान को ताला लगाकर चुपचाप बैठ जाऊं बस? आपको बात समझ भी आ रही है रवीश, मेरी बहन का कत्ल हुआ है। और जब तक मैं उस कातिल को ढूंढ ना लूं, तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। जिस किसी इंसान ने गुड्डी का खून किया है वो बहुत ही खतरनाक है। आपका उसे इस तरह ऑब्सेसिवली ढूंढना आपकी अपनी जान खतरे में डाल सकता है, इस बात का अंदाजा है आपको? मुझे उस बात की फिक्र नहीं है रवीश। लेकिन विविधा, मुझे है। आप प्लीज बैठ जाइए। आई रिक्वेस्ट, आप बैठ जाइए प्लीज।
पानी पी लीजिए। आई रिक्वेस्ट। आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। बेहतर होगा कि हम एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करें। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सारे आइडियाज, लिंक्स, ये सब कहां से मिल रहा है आपको और कैसे? अथर्व से। देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई। हाँ अथर्व, बहुत अच्छी है। थैंक यू। अथर्व, तुम उसका स्केच बनाओगे जो तुमने देखा था उस रात? मैंने तुमसे कहा भी था कि वो तुम स्केच बनाओ। उस रात का जब गुड्डी ऊपर से गिरी थी। प्लीज स्केच बना दो। तेरे को बताया तो था, वो काली बिल्ली थी। हमारा जवान बहुत स्मार्ट है। वो अपने कैप्टन साहब को वो सब कुछ बनाकर दिखाएगा जो उसने देखा था, है ना? हाँ, ओके। हम प्लेन बनाएंगे। प्लेन बनाऊंगा, प्लेन के साथ खेलेंगे क्या? अथर्व, हम प्लेन के साथ बाद में भी खेल सकते हैं ना? पहले तुम वो स्केच बनाओ जो तुमने देखा था। प्लीज। मुझे तंग मत कर, जो काली बिल्ली तुझे भी उठा के फेंक देगी। अथर्व, क्या कहा तुमने? मैंने कहा हम ना प्लेन के साथ खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्ली के बारे में क्या कहा? नहीं, काली बिल्ली के साथ नहीं, प्लेन के साथ खेलते हैं। बहुत परेशान करती है। अथर्व सुनो ना, वो बिल्ली के साथ कोई तो रहा होगा ना, मतलब उस बिल्ली का मालिक, उसकी तस्वीर मुझे बनाकर दिखाओ प्लीज। काली बिल्ली के साथ तो कोई नहीं था, फिर बिल्ली थी। मैंने अपनी दूरबीन से ऐसे देखा। लेकिन जवान, एक छोटी सी बिल्ली ऐसा कैसे कर सकती है? कर सकती है। यस। वह बिल्ली ऐसे उठी, उसने गुड्डी को ऐसे फेंक दिया। डुश, धड़ाम, तो सब फूट गया।
बिल्ली ऐसे उठी और उसने गुड्डी को ऐसे फेंक दिया। डुश, धड़ाम। ये किसी इंसान को बिल्ली कह रहा है? नहीं, तुम सब पागल हो। मैं बिल्ली को बिल्ली कह रहा हूं। अगर ये सच्ची किसी इंसान को बिल्ली बोल रहा है तो वो इंसान है कौन? मुझे लगता है काली बिल्ली की पहेली सुलझाने का रास्ता मिल गया है। हाँ भाभी, मैंने यही तो कहा था। मेरी और गुड्डी की यहाँ आर्ग्यूमेंट हुई, फिर वो सीढ़ियों पर जाने लगी, मैंने उसको पीछा किया और वहां से उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। और जब तक मैं पलटती गुड्डी ऑलरेडी जा चुकी थी। हाँ अदिति, लेकिन तुमने ये भी तो कहा था कि गुड्डी बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी, जैसे वहां से उसे कोई देख रहा हो। हाँ, वो बार बार ऊपर देख रही थी। मैंने भी देखना चाहा कि वो देख क्या रही है, पर ऊपर काफी अंधेरा था, मैं कुछ नहीं देख पाई और फोन की टेंशन में मैं वापस फोन ढूंढने चली गई। ठीक है, हम ये हादसा दोबारा रिक्रिएट करते हैं। तुम रिटर्न करो कि तुम गुड्डी हो और मैं अदिति। मैं सीढ़ियों से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। चलो। यहीं पर मेरे और गुड्डी के बीच में हाथापाई हुई थी भैया, और यहाँ से उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। एग्जैक्टली वहीं पर भाई। अब मैं तुम्हारी तरह यहाँ से ऑफ बैलेंस होकर नीचे गिरा। मुझे गिरने में, संभलने में, फिर पीछे मुड़ने में तकरीबन 3 सेकंड लगे। इतने कम टाइम में गुड्डी कहाँ गायब हो सकती? सामने खुली स्पेस अगर वो भागती तो तुम्हें नजर आती। हाँ, पर गुड्डी बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी। वो किस डायरेक्शन में देख रही थी? उस तरफ भाभी। और ठीक उसी वक्त गुड्डी को किसी ने पकड़ लिया और गुड्डी को सीढ़ियों के पीछे खींच लिया। इसीलिए जब अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो गुड्डी नजर नहीं आई तुम्हें। अदिति को गुड्डी इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि उसी दौरान गुड्डी को किसी ने पीछे खींच लिया। इसका मतलब गुड्डी को किसी ने पकड़ रखा था। अगर गुड्डी को किसी ने पकड़ रखा था तो उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो की होगी। मगर वो कौन हो सकता है? शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्या पुनः शोष्यति मारुता। निसा 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 सासरे 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 रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा सा निसा 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 सासरे 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 रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा सा। डैडी जी, हाँ बेटा जी, अंदर आ जाइए। आपकी ब्लड प्रेशर कितना है? थैंक यू बेटा जी।
क्या बात है बेटा जी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में डैडी जी, पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता विविधा की हो रही है। उसे गुड्डी के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा है। गुड्डी का कातिल, गुड्डी की मौत, कहीं उसके दिमाग पर कोई असर ना हो जाए। बेटा जी आप बैठो। ऐसा असर होना स्वाभाविक है, विविधा की छोटी बहन थी वो। पर डैडी जी ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल का कभी पता ही ना चले। ऐसी सूरत में विविधा कब तक इस तरह ऑब्सेसिवली रवीश और अपना ध्यान रखे बिना ही। बेटा जी विविधा की फैमिली आर्मी में नहीं है, इसलिए उसे इस बात से बहुत धक्का लगा है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लेकिन आप बेकार में सोच रही हो, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कोई ना कोई हल निकाल ही लेगी। पर मुझे लगता है कि इस हादसे के लिए गुड्डी खुद जिम्मेदार थी। उसने खुद मुसीबत मोल ली थी। मैं जानती हूं कि आप जानते हैं कि गुड्डी किस तरह से रवीश को देखती थी। रवीश को पाना चाहती थी। आप मुझसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, पर मुझे पता है कि आपको सब पता था। विविधा जब मेरे पास आई ये कहने के लिए कि गुड्डी वापस जाना चाहती है, तभी मुझे लगा था कुछ ठीक नहीं। विविधा भी बहुत परेशान लग रही थी। इस तरह गुड्डी का अचानक आना और इस तरह अचानक वापस जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं दोनों से खुद बात करूंगी। गुड्डी से बात करने जब मैं ऊपर गई तो मुझे इस घर से बाहर निकालेगी? अगर उसे लगता है कि ऐसा करने से वो मुझे मेरे रवि से दूर कर सकती है, तो अब तू देख विविधा, तू तमाशा देख। ना मैं इस घर से बाहर जाऊंगी, ना मेरे अलावा रवीश किसी और का होगा। अगर कोई मेरे रास्ते के बीच में आएगा ना, तो मैं उसे रास्ते लगा दूंगी। ये आने के बाद रवीश तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। गुड्डी के घर में आते ही रवीश पर उसकी नजर, उसका रवैया साफ हो गया था। और जिस तरह से वो रवीश को देखती थी, उससे बातें करती थी, उसी वक्त मैं सब कुछ समझ गया था। मैंने आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बताई कि मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मैंने आपको अवॉइड किया। मैं जानती हूँ डैडी जी कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, और मुझे लगा आप तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बिना सोचे समझे फैसला ले लेना कभी कभी ठीक नहीं होता है बेटा जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विविधा की वो छोटी बहन थी, रिश्ता भी नाजुक था और मौका भी। और आप सोच सकते हैं डैडी जी कि मेरी क्या हालत हुई होगी जब मैंने गुड्डी के मुंह से वो सारी बातें सुनी। मुझे लगा मेरी अपनी जिंदगी दोबारा दोहराई जा रही है। एक औरत फिर किसी का पति छीन लेगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि वो गुस्सा कंट्रोल करना नामुमकिन था। ये बिल्ली इस घर में कहां से है? कुछ दिनों से यहीं घूम रही, और वो कहते हैं ना,
काली बिल्ली मनहूसियत और मुश्किलें लेकर आती है। शायद ये भी। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता हूं। बेटा जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास ही सही, पर मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं हर उस मुश्किल का डटकर मुकाबला करूंगी जो मेरे बेटे, बहू या इस परिवार पर आएगी। मैं ऐसे चुपचाप बैठकर गुड्डी को रवीश और विविधा का घर उजाड़ते तो नहीं देख सकती थी ना। मेरा कुछ तो करना जरूरी था, वरना पता नहीं क्या तमाशा करती वो। बेटा जी, आपके कहने का मतलब है कि गुड्डी वाले हादसे में आपका हाथ था? मैं तो बस ये चाहती थी कि रवीश और विविधा की शादी के बीच कोई ना आए, गुड्डी भी नहीं। और अब मैं बस ये चाहती हूँ कि विविधा इन सब बातों से दूर रहे, बहुत दूर। घर में वक्त बर्बाद कर रही है अपना। वैसे भी वक्त जिन्हें ले जाता है वो वक्त की तरह ही वापस नहीं आते। कई बार मन करता है उसे उस पतले की नींद से जगाऊं और कहूं बस हो गया, बहुत मातम हो गया उस बहन के लिए जो तेरे पति को छीनना चाहती थी। अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए, अपनी और रवीश की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए बस। विविधा जिस हाल में वो किसी की नहीं सुनेगी। मैं जानती हूँ कि किसी की नहीं सुनेगी, पर मैं ये नहीं जानती कि उसे सुनने के लिए मनाऊं या मजबूर करूं। आप दूर हटिए, भले अब आप खड़े हो जाइए। रवीश, उस बच्चों ने आपको डंक मार लिया। रवीश, आप ठीक है? रवीश, संभाल कर। आप कमरा चेक कीजिए, और कोई सरप्राइजेस तो नहीं है, चेक कीजिए आप जल्दी। रवीश, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने एंटीवेनम इंजेक्शन ले लिया, मैं ठीक हूँ। आप ये लीजिए। थैंक यू। बिच्छू जहरीले थे लेकिन जानलेवा नहीं थे। इसका मतलब ये है कि आपको डराने के लिए बिच्छू रखे गए थे, आपकी जान लेने के लिए नहीं। डराने के लिए?
क्यों करेगा? आपने किसी को बाहर देखा? नहीं, मैंने बाहर किसी को नहीं देखा। लेकिन क्या? आपके लिए सिर्फ बिच्छू नहीं छोड़े गए थे, बकायदा एक चिट्ठी भी छोड़ी गई है। इस बार जान लेने का इरादा नहीं था, इसलिए बिच्छू में जहर कम था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी बहन वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी जासूसी का ये नाटक बंद नहीं किया तो तुम भी उसके पास जरूर पहुंच जाओगे। प्रॉमिस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।